जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसने दुख का स्वाद न चखा हो। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या अज्ञानी, हर किसी के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई पीड़ा है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपाकर मुस्कुराता है और कोई रो रो कर दुनिया को सुनाता है। एक आदमी धन कमाने के पीछे भाग रहा है और जब धन मिल जाता है तो चैन खो देता है। कोई परिवार चाहता है, परिवार मिल जाता है तो मन की शांति खो देता है। कोई नाम और शोहरत के पीछे भागता है, शोहरत मिल भी जाए तो सच्चे दोस्त खो देता है। यही जीवन का अनोखा रहस्य है। हर इंसान कहीं न कहीं अपूर्ण है, हर किसी के हिस्से में कोई न कोई कमी है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह दुख हमें हराने के लिए आए हैं या हमें और महान बनाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जो दुख को स्थायी मान लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। सोचिए, यदि कांटे न हो तो फूल की कीमत कौन समझेगा? यदि अंधेरा न हो तो रोशनी का महत्व कौन जानेगा? और यदि जीवन में दुख न हो तो सुख का आनंद कौन ले पाएगा? दुख हमें कमजोर नहीं करते बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाते हैं। जीवन यह केवल सांसों की गिनती का नाम नहीं है, यह तो एक अनोखा संगम है सुख और दुख का। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसने कभी पीड़ा का अनुभव न किया हो। राजा अपने राज्य की चिंता में दुखी रहता है, गरीब अपनी रोटी की तलाश में व्याकुल होता है, अमीर सोने के महलों में भी चैन की नींद नहीं सो पाता, तो साधारण झोपड़ी में रहने वाला अपने बच्चों की भूख से परेशान रहता है। यह संसार ऐसा है जहां हर कोई किसी न किसी बोझ को उठाए हुए चलता है। फर्क बस इतना है कि किसी का बोझ दिखाई देता है और किसी का बोझ भीतर दबा होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुख की जड़ अलग अलग हो सकती है, परंतु उसका असर सब पर समान होता है। कोई अपनों के बिछड़ने से रोता है, कोई सपनों के टूट जाने से। दोस्तों, पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई असफलता का बोझ उठाए चलता है तो कोई सफलता पाकर भी अकेलेपन से लड़ता है। यही जीवन का रहस्य है। हर इंसान मुस्कान के पीछे कहीं न कहीं एक छुपा हुआ दर्द ढो रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद सिर्फ हमें ही दुख मिला है, परंतु सत्य यह है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा भाग्यशाली नहीं है जो दुख से अछूता हो। अब सवाल उठता है कि ये दुख आखिर आते क्यों हैं? क्या ये हमें तोड़ने के लिए है? क्या ये हमें ईश्वर से दूर करने के लिए है? नहीं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के उतार चढ़ाव हैं। जो इनके बीच संतुलित रहकर अपने कर्म करता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यही है कि दुख हमें गिराने नहीं आते, बल्कि हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। सोचिए, यदि रात न हो तो दिन का मूल्य कौन समझेगा? यदि प्यास न हो तो पानी का महत्व कौन जानेगा? और यदि दुख न हो तो सुख का स्वाद कौन चखेगा? दुख ही तो वह कसौटी है जिस पर हमारी आत्मा तपकर और उज्जवल होती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य दुख में तपकर महान बनता है। दुख हमें बताता है कि हमारी सीमा कहां तक है और हमारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। परंतु हम में से अधिकांश लोग दुख को दुश्मन मानकर उससे भागते हैं। हम शिकायत करते हैं, ईश्वर को कोसते हैं और सोचते हैं कि क्यों हमें ही यह पीड़ा दी गई। लेकिन यदि दृष्टिकोण बदल दें तो पाएंगे कि दुख कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। यह वह अदृश्य शिक्षक है जो हमें धैर्य सिखाता है, साहस जगाता है और आत्मबल को प्रकट करता है।
दुख हमारी आत्मा को झकझोरता है ताकि हम अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सकें। एक समय की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति धनवान था, उसके पास सोने चांदी के खजाने, हवेलियां, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन रात को जब वह सोने जाता तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भागती। उसे हर वक्त चिंता रहती, कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, कहीं मेरी इज्जत धूमिल ना हो जाए और कहीं लोग मेरे खिलाफ ना हो जाए। उसका जीवन बाहर से सुखी प्रतीत होता, लेकिन भीतर से वह गहरी बेचैनी में जीता। दूसरी ओर वही नगर का एक गरीब किसान था। उसके पास पहनने को साधारण कपड़े और खाने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद जब वह रात को सोता तो पत्थर की तरह गहरी नींद में चला जाता। वह न किसी साजिश से डरता, न किसी धोखे से। यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि केवल धन का होना सुख का प्रमाण नहीं है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कमी रहती है। जिसे पैसे की कमी नहीं, उसे रिश्तों की कमी सताती है। जिसे रिश्तों का सहारा है, उसे सेहत की चिंता सताती है। जिसे स्वास्थ्य अच्छा है, उसे समाज में अपनी इज्जत खोने का डर रहता है। मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी उठ खड़ी होती है। यही कारण है कि कोई भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। एक राजा ने एक बार अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? दरबारियों ने कहा, महाराज, वह जो सब कुछ रखता है। लेकिन राजा ने हंसकर कहा, मैं सब कुछ रखता हूं, फिर भी मैं बेचैन हूं। इसका मतलब सुख किसी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। लोग अक्सर यह मानते हैं कि अधिक पैसा, अधिक शोहरत और अधिक सुविधाएं उन्हें सुखी बना देंगी। लेकिन सच यह है कि जितना अधिक इंसान बाहर सुख खोजता है, उतना ही अंदर का दुख गहरा होता जाता है। एक व्यापारी हर दिन दौलत जोड़ता रहा, लेकिन जब वह बुढ़ापे में पहुंचा तो उसने पाया कि उसके पास संतान का प्रेम नहीं है, दोस्त नहीं है, और उसका शरीर रोगों से घिर गया है। उसने सोचा, काश मैंने इतना धन न कमाया होता और थोड़ा समय रिश्तों को, प्रकृति को और अपने मन को दिया होता। यही वास्तविकता है। सुख वस्तुओं से नहीं, संतोष से आता है। इस संसार की रचना ही ऐसी है कि हर किसी के हिस्से अलग अलग सुख दुख बटे हैं। अमीर को पैसा मिला तो चिंता भी मिली, गरीब को चिंता कम मिली लेकिन संघर्ष अधिक मिला, युवा को शक्ति मिली लेकिन अधीरता भी मिली, बुजुर्ग को अनुभव मिला लेकिन कमजोरी भी मिली। इस असमानता के पीछे एक रहस्य है। यदि सब कुछ पूर्ण होता तो मनुष्य जीवन का मूल्य ही भूल जाता। दुख इसलिए दिया गया है ताकि इंसान सुख का महत्व समझ सके। अगर कभी भूख न लगे तो भोजन का स्वाद कौन जान पाएगा। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, ये कैसा संसार है? कोई दुखी है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, और कोई दुखी है क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है। तो फिर असली सुख कहाँ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय पार्थ, सुख और दुख दोनों जीवन के 2 पहिए हैं। जैसे ही सुख बिना दिन के अधूरी है, वैसे ही सुख बिना दुख के अधूरा है। यह संसार किसी को भी पूर्ण नहीं देता। धनवान भी रोता है और निर्धन भी, लेकिन जो अपने मन को साध लेता है वही सुखी कहलाता है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि सुख बाहर की चीज नहीं बल्कि भीतर की शांति है, उसी दिन तेरा दुख मिट जाएगा। नगर का एक धनवान सेठ था। उसके पास 100 कमरे वाली हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर और बाजार में ऊंचा नाम था। दिन भर लोग उसकी चापलूसी करते, लेकिन रात को जब वह अकेला अपने कक्ष में होता तो उसका दिल कांप उठता। उसे लगता, आज जो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं वही कल मेरे धन पर नजर डालेंगे। कहीं मेरे बेटे मुझे धोखा न दे दें, कहीं मेरी दौलत पर हाथ न साफ कर दें। सोने की चारपाई पर भी उसे नींद न आती। वह सोने से पहले सैकड़ों बार तिजोरी जांचता। बाहर से सुखी, भीतर से दुखी, यही उसकी असली पहचान थी। उसी नगर के एक छोर पर एक गरीब लकड़हारा रहता था। दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और उससे मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरता। उसके घर में न सोने की चारपाई थी, न मीठे पकवान। रात को वह थक कर जरूर गहरी नींद सो जाता, लेकिन भूख की टीस उसके बच्चों के चेहरे पर साफ झलकती। कभी कभी उसे लगता, क्यों भगवान ने मुझे इतना निर्धन बनाया?
क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? उसके पास चिंता कम थी, लेकिन पेट की ज्वाला उसे चैन से जीने नहीं देती थी। नगर के बीच में एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसके पास सेहत, सुंदरता और प्रतिभा सब कुछ था, लेकिन उसका दुख यह था कि उसकी इच्छाएं अंतहीन थीं। वह सोचता, मुझे सबसे बड़ी नौकरी चाहिए, सबसे सुंदर जीवन साथी चाहिए, सबसे ऊंचा मकान चाहिए। इच्छाएं जितनी बढ़ती, उसका मन उतना ही बेचैन हो जाता। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे हमेशा लगता कि कुछ कमी है। यही अधीरता उसे सुख से दूर रखती। नगर के एक कोने में एक वृद्ध संत रहते थे। जीवन भर तपस्या की, साधना की, लेकिन अब शरीर दुर्बल हो गया था। आंखें धुंधली, हाथ कांपते और साथ ही एक एक कर संसार छोड़ चुके। लोग उन्हें आदर से प्रणाम करते, परंतु भीतर का अकेलापन उन्हें खाता था। वह सोचते, काश ये शरीर थोड़ा और साथ देता तो मैं भगवान का और ध्यान कर पाता। इससे ये समझ आता है कि उम्र और अनुभव भी पूर्ण सुख नहीं दे सकते। उस नगर का राजा भी कम दुखी नहीं था। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे ताकतवर व्यक्ति दिखता था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर रहता, कहीं मेरे मंत्री बगावत न कर दें, कहीं पड़ोसी राज्य हमला न कर दें। वह सोने के महलों में रहता, फिर भी चैन से नहीं जीता। जिम्मेदारी और भय का बोझ उसके सुख को छीन लेता। राजा की रानी महल में रहती थी। उसके पास गहने, वस्त्र, दासियां और वैभव सब कुछ था, फिर भी उसके मन में खालीपन था। वह कहती, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पति हमेशा राज्य के कामों में व्यस्त रहते हैं। मुझे उनका स्नेह, उनका साथ कहाँ मिलता है। यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रेम और अपनापन न हो तो धन और वैभव भी अधूरा है। एक साधु नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता और प्रभु का नाम जपता। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन एक दिन कुछ शरारती युवकों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे अपशब्द कहे। साधु बाहर से शांत रहा, लेकिन भीतर उसका मन भी आहत हुआ। वह सोचने लगा, मैं इतना तपस्या करता हूं, फिर भी लोग मुझे समझ नहीं पाए। यही दर्शाता है कि संसार में सम्मान और अपमान दोनों से दुख जुड़ा है। जब लोग तरह तरह के दुखों में डूबे तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या इस संसार में कोई सचमुच सुखी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इस संसार में कोई पूर्ण सुखी नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमेशा अधिक चाहता है। अमीर अधिक धन चाहता है, राजा सुरक्षा चाहता है और साधु सम्मान चाहता है। राजा सुरक्षा चाहता है और साधु सम्मान चाहता है। इच्छाएं ही दुख का कारण है, लेकिन यदि मनुष्य अपने मन को साध ले, संतोष का बीज बो दे, तो वही सच्चा सुख पा सकता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। धन, वैभव, सत्ता, सौंदर्य, रिश्ते, ये सब अधूरे हैं, लेकिन जो अपने मन को शांत करना सीख ले, अपनी इच्छाओं को संयमित कर ले और हर परिस्थिति में भगवान को याद करके संतोष पाले, वही सबसे सुखी है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। अमीर सोचता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे चैन की नींद नसीब नहीं होती। गरीब सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके भीतर भी पेट की आग उसे जीने नहीं देती। जवान के पास शक्ति है, मगर अधीरता है। बूढ़े के पास अनुभव है, मगर अकेलापन है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई कमी रह ही जाती है। यही कारण है कि जो इंसान संतोष में जीना सीख जाता है, वही वास्तव में सुखी कहलाता है। मनुष्य जितना अधिक सुख पाने के लिए भागता है, उतना ही दुख उसके पीछे भागता है। जिसे नौकरी चाहिए, उसे नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन की चिंता सताती है। जिसे मकान चाहिए, उसे मकान बनने के बाद सजावट की फिक्र होती है। जिसे शादी चाहिए, उसे शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ परेशान करता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे एक के बाद एक उठती रहती हैं। इसलिए सुख पाने का सबसे सरल उपाय यह है कि इंसान जो मिला है उसी में संतोष से आराम खरीदा जा सकता है, लेकिन चैन नहीं। महल बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें रहने वाले दिलों को सुकून नहीं दिया जा सकता। सोने के गहने शरीर को चमका सकते हैं, लेकिन आत्मा की खालीपन को नहीं भर सकते। इसी कारण कितने ही लोग सब कुछ रखते हुए भी भीतर से खाली और दुखी रहते हैं। असली सुख न गहनों में है, न महलों में, न धन के ढेरों में। असली सुख उस मन में है जो शांति और संतोष से भरा हुआ है।
हर इंसान बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर कोई ना कोई दुख जरूर छिपाए बैठा होता है। कोई रिश्तों के टूटने का दर्द छुपाता है, कोई असफलता का घाव ढोता है, कोई बीमारी का दुख सहता है और कोई अकेलेपन की चुभन में जीता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला कितना सुखी है, लेकिन अगर उसकी आत्मा को सुन पाते तो हमें पता चलता कि वह भी हमारी तरह अपूर्ण और अधूरा है। इसलिए तुलना करना छोड़कर अपने हिस्से के जीवन को स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। मनुष्य हमेशा भविष्य में सुख खोजता है। वह सोचता है कि जब नौकरी मिल जाएगी तब सुखी हो जाएगा, जब शादी होगी तब सुखी हो जाएगा, जब मकान बनेगा तब सुखी हो जाएगा। लेकिन जब ये सब मिलता है तो वह फिर किसी और सुख की तलाश में भागने लगता है। यही कारण है कि सुख किसी आने वाले कल में नहीं, बल्कि आज के वर्तमान में है। जो इंसान अपने आज को स्वीकार करता है और उसका आनंद लेता है, वही सच में जीवन को जीता है। संसार का हर रिश्ता स्वार्थ से जुड़ा है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है, चाहे वह पैसा हो, शक्ति हो या समय हो, लोग तुम्हारे पास आएंगे। जैसे ही तुम्हारे पास कुछ न बचेगा, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यही जीवन का कटु सत्य है। इसलिए सुख दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं छिपा है, बल्कि खुद को समझने और आत्मनिर्भर बनने में है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसे बाहरी रिश्तों की कमी कम खलती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझा जा सकता और बिना सुख के दुख का भार नहीं सहा जा सकता। रात के बिना दिन अधूरा है और दिन के बिना रात अधूरी है। इसी तरह सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण करते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि दोनों को समान भाव से स्वीकार किया जाए। जब सुख मिले तो अहंकार ना हो और जब दुख मिले तो निराशा ना हो। हर इंसान अपनी कमियों को लेकर दुखी है और दूसरों की अच्छाइयों को देखकर ईर्ष्या करता है। गरीब अमीर की गाड़ियों को देखकर दुखी होता है, लेकिन अमीर गरीब की गहरी नींद को देखकर तरसता है। जवान बूढ़े के अनुभव को देखकर सोचता है कि काश उसके पास भी धैर्य होता, और बूढ़ा जवान की शक्ति को देखकर तरसता है। यही जीवन की सच्चाई है। किसी को भी सब कुछ नहीं मिला। जो अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत हो पाता है। भगवान ने यह संसार आसमान बनाया है। किसी को धन दिया तो चैन छीन लिया, किसी को शक्ति दी तो धैर्य कम कर दिया, किसी को अनुभव दिया तो शरीर कमजोर कर दिया। यह असमानता ही जीवन का संतुलन है। अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो न कोई संतोष सीखता और न ही कोई भगवान को याद करता। दुख ही वह कारण है जिसकी वजह से इंसान भीतर झांकता है और आत्मा की सच्चाई को खोजने निकलता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मधुसूदन, यह कैसा संसार है? कोई दुखी है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं, और कोई दुखी है क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, सुख और दुख दोनों जीवन की धारा है। यह संसार किसी को पूर्ण नहीं देता। धनवान भी रोता है और निर्धन भी, लेकिन जो अपने मन को साध लेता है वही सच्चा सुखी कहलाता है। जिस दिन तू यह समझ लेगा कि सुख भीतर है, उसी दिन तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई खालीपन, कोई ना कोई दुख छुपा होता है। किसी के पास धन है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास परिवार है लेकिन समझ नहीं, किसी के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं। यही कारण है कि इंसान बाहर से मुस्कुराता है और भीतर से टूटा हुआ रहता है। असली सुख कभी भी बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, बल्कि मन के संतोष से आता है। पैसा, मान सम्मान, रिश्ते और शोहरत, इन सब का कोई न कोई कमी हमेशा रहती है। जब तक इंसान इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, तब तक वह और अधिक बेचैन हो जाता है। ये जीवन का सत्य है कि सुख की तलाश हमें बाहर नहीं ले जाती, बल्कि अंदर झांकने पर ही असली शांति मिलती है। अगर किसी को लगता है कि अमीर लोग सबसे सुखी होते हैं, तो यह भ्रम है। अमीर लोगों के महल सोने से बने हो सकते हैं, लेकिन उनकी रातें नींद से खाली होती हैं। गरीब के पास धन नहीं होता, लेकिन कभी कभी वही गरीब अपनी एक थाली भोजन और परिवार के साथ हंसी में वह शांति पा लेता है जो धनवान करोड़ों खर्च करके भी नहीं खरीद सकते। हर इंसान का दुख अलग अलग है। कोई अपनों से दुखी है, कोई अपने अकेलेपन से, कोई अपने सपनों के अधूरेपन से।
इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को देखकर उसके चेहरे से कभी मत सोचो कि वह सुखी है। कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग सबसे गहरे घाव छुपाए होते हैं। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वह शांति चाहता है, जिसके पास शांति है वह लंबी उम्र चाहता है, और जिसके पास सब कुछ है वह चाहता है कि लोग उसे याद रखें। यही जीवन का चक्र है, अपूर्णता में जीना। और जब तक हम इस अपूर्णता को स्वीकार नहीं करते तब तक जीवन कभी संतोष नहीं देगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस दुनिया में कोई भी पूर्णतः सुखी नहीं है। हर इंसान अपने भीतर कहीं ना कहीं किसी न किसी कमी, किसी न किसी पीड़ा या किसी न किसी अधूरेपन को लेकर जीता है। कोई धन पाकर भी चैन से नहीं सो पाता, तो कोई प्रेम पाकर भी असुरक्षा में जीता है, कोई सम्मान पाकर भी अकेलेपन से घिरा है, और कोई साधारण रहकर भी हंसी मजाक में जीवन को हल्का बनाए हुए है। यही संसार का नियम है कि सुख और दुख दोनों मनुष्य के साथ चलते हैं, और जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जीना सीख जाता है, क्योंकि वह अपने दुख को ईश्वर की परीक्षा और अपने सुख को उसकी कृपा मानकर संतुलन बना लेता है। धन संपत्ति का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन की शांति। बहुत से लोग करोड़ों के मालिक होते हैं, उनके पास आलीशान महल, महंगी गाड़ियां और अनगिनत सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उनके मन में चिंता, लालच और भय की आग जलती रहती है। वहीं दूसरी ओर कोई गरीब किसान जिसने दिन भर खेत में मेहनत की, रोटियों और प्याज के साथ अपना पेट भरा, वह खटिया पर चैन से सो जाता है, क्योंकि उसे किसी चीज का लालच नहीं और किसी चीज का भय नहीं। यही असली सुख है, जो पैसा नहीं बल्कि संतोष और श्रम से मिलता है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि सुख और दुख जीवन के दो पंख हैं, जिनके सहारे यह अस्तित्व उड़ान भरता है। अगर केवल सुख होता तो मनुष्य अहंकार में डूब जाता, और अगर केवल दुख होता तो जीवन असहनीय हो जाता। इसलिए भगवान ने दोनों को संतुलित कर दिया है, ताकि मनुष्य न तो अत्यधिक घमंड करे और न ही अत्यधिक टूटे। वह संघर्ष करे, सीखे और आगे बढ़े। यही जीवन की असली साधना है कि दुख को शत्रु नहीं बल्कि गुरु समझा जाए, क्योंकि दुख ही हमें मजबूती देता है और सुख ही हमें धन्यवाद देना सिखाता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर उसे अमुक वस्तु, अमुक पद, अमुक व्यक्ति मिल जाए तो वह हमेशा सुखी हो जाएगा, लेकिन यह मृग तृष्णा है। जैसे ही वह चीज उसे मिलती है, मन किसी और चीज की ओर भागने लगता है, और यही असंतोष उसे बेचैन बनाए रखता है। सुख की असली जड़ बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे देता है और ईश्वर के न्याय पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसे यह समझ आता है कि सुख कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। संतोष ही असली सुख है और असंतोष ही असली दुख। जो लोग ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ है, वे भूल जाते हैं कि पैसा केवल साधन है, साध्य नहीं। पैसा से आप दवा खरीद सकते हैं, पर स्वास्थ्य नहीं। आप किताबें खरीद सकते हैं, पर ज्ञान नहीं। आप महल खरीद सकते हैं, पर चैन की नींद नहीं। आप मनोरंजन खरीद सकते हैं, पर सच्ची खुशी नहीं। सच्चा सुख तो वही है जो भीतर से आता है, जहां मन संतुलित हो, आत्मा शांत हो और इंसान हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना जानता हो। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे दुख भी आए, वे उसे तोड़ते नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब दोनों इंसान में एक समानता है, दोनों के भीतर कोई न कोई अधूरापन रहता है। अमीर इंसान लाखों करोड़ों का मालिक होते हुए भी चैन से नहीं सो पाता। उसे अपने धन के खोने का डर सताता है, नए रिश्तों में स्वार्थ का भय खाता है और अकेलापन उसे घेर लेता है। वहीं गरीब इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पता है, मेहनत करता है, लेकिन पेट भरने और बच्चों को शिक्षित करने की चिंता से घिरा रहता है। इस तरह जीवन का यह सत्य है कि सुख कभी पूर्ण नहीं होता। हर किसी को किसी न किसी कमी की चुभन झेलनी ही पड़ती है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग मानते हैं कि पैसा ही सुख का आधार है, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके पास धन है वे भी बेचैन रहते हैं, और जिनके पास धन नहीं है वे भी दुखी रहते हैं। धनवान इंसान अपने ही रिश्तेदारों पर शक करता है कि वे उसके धन के पीछे हैं या उसके सच्चे साथी।
वहीं निर्धन इंसान सोचता है कि काश उसके पास धन होता तो सारी समस्याएं दूर हो जाती। लेकिन सच्चाई यही है कि धन सुख नहीं दे सकता, क्योंकि सुख एक मन की अवस्था है जो संतोष से आती है, वस्तुओं से नहीं। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी कमी से जूझ रहा है। कोई स्वास्थ्य की चिंता में दुखी है तो कोई रिश्तों में धोखे से परेशान है, कोई सफलता पाने की दौड़ में थक चुका है तो कोई असफलता का बोझ उठाए जी रहा है। सच तो यह है कि यह संसार अधूरों का संसार है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि अधूरेपन में भी संतोष ढूंढा जाए और उस अधूरेपन को स्वीकार किया जाए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग बाहर से हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। बाहर चमक दमक, गाड़ियां, मकान, नाम और शोहरत दिखती है, पर भीतर अकेलापन, भय और बेचैनी का अंधेरा होता है। यही कारण है कि इस दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह सुखी नहीं है। हर चेहरे की मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ दर्द होता है। मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ा शत्रु है। जिसके पास संतोष है वह गरीब होते हुए भी सुखी है, और जिसके पास संतोष नहीं है वह अमीर होते हुए भी दुखी है। मन की यह बेचैनी हर वर्ग के इंसान में समान रूप से है। कोई चैन से सो नहीं पाता, कोई दिल से हंस नहीं पाता, कोई अकेलेपन को सह नहीं पाता। यही जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। जीवन की दौड़ ने हर इंसान को बेचैन बना दिया है। कोई सफलता की चाह में भाग रहा है, कोई प्रेम की तलाश में, कोई मान सम्मान के पीछे, और कोई सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इस दौड़ में हर कोई कुछ पाता है, लेकिन कुछ खो भी देता है, और यही खोना उसे अधूरा बना देता है। इसीलिए कोई भी इंसान इस धरती पर पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य, नाम, इनमें से किसी एक चीज की कमी हर इंसान को सताती ही है। जिसने सब पा लिया उसके मन में भय बैठ जाता है कि कहीं यह सब खो न जाए, और जिसने कुछ नहीं पाया वह अभाव की पीड़ा से घिरा रहता है। इसलिए इस जीवन का सत्य यही है कि सुख क्षण भंगुर है और दुख शाश्वत साथी है। कभी सोचा है कि इतने अमीर और मशहूर लोग क्यों रातों रात आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि बाहर का सुख कभी भीतर का चैन नहीं दे सकता। हर इंसान इस कमी से जूझ रहा है, चाहे उसका चेहरा मुस्कान से भरा दिखे या उसकी झोली सोने हीरे से भरी क्यों न हो। जो इंसान जीवन को बाहर से देखता है वह केवल सुख की तलाश करता है, लेकिन जो भीतर झांकता है उसे एहसास होता है कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस दुनिया में हर इंसान दोनों का स्वाद चखता है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छुपा लेता है और कोई खुलकर बता देता है, लेकिन भीतर से हर इंसान अपने हिस्से के दुख से गुजर रहा होता है। जीवन का सबसे सुंदर पाठ यही है कि सुख किसी को पूर्ण रूप से नहीं मिलता। चाहे राजा हो या रंक, सबके दिल में कोई ना कोई खालीपन रहता है। यही खालीपन इंसान को खोज में रखता है। कोई भगवान की शरण में जाता है, कोई धन की, कोई रिश्तों की, और कोई शराब या नशे की। लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जीवन की संरचना ही ऐसी है कि हर किसी के हिस्से में दुख आता है। हर इंसान इस दुनिया में अपने हिस्से का सुख ढूंढता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुख एक स्थायी चीज नहीं बल्कि क्षणिक अनुभव है। और यही कारण है कि जिसके पास सब कुछ है वह भी अधूरा महसूस करता है। कोई अमीर है लेकिन चैन से सो नहीं पाता, कोई गरीब है लेकिन सुकून के कुछ लम्हे जी लेता है। असली सुख बाहर की चीजों से नहीं बल्कि मन की शांति से आता है, और जब तक मन भटकता रहेगा तब तक इंसान का जीवन अपूर्ण ही रहेगा। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि पैसा, शोहरत और ताकत हमें पूर्ण बना देंगे, लेकिन जब इन्हें हासिल करने वाले लोगों को देखते हैं तो पाते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें और दिल में बेचैनी होती है। सुख का असली ठिकाना भौतिक साधनों में नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता की भावना में छिपा हुआ है। हर इंसान अपने दुख को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन अगर हम दूसरों के जीवन में झांकें तो पता चलता है कि हर दिल किसी न किसी बोझ को ढो रहा है। अमीर को गरीबी का डर है, गरीब को भूख की चिंता है, जवान को भविष्य की उलझन है, बुजुर्ग को अकेलेपन का दर्द है।
कोई भी जीवन पूरी तरह संतुलित और दुख रहित नहीं है। यही जीवन का कठोर सत्य है। अगर इंसान यह समझ ले कि सुख दुख के साथ ही संतुलित रूप से जुड़ा हुआ है, तो उसका जीवन सरल हो सकता है। सुख के आने का मतलब है कि दुख भी कभी आएगा, और दुख के आने का मतलब है कि सुख भी उसके पीछे ही खड़ा है। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जीवन का हर रंग अस्थायी है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर खोजता है उस चीज को जो उसके भीतर ही मौजूद है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकता है। लेकिन जो अपने मन का गुलाम बनकर जीता है, उसे चाहे लाखों दौलत मिल जाए, सच्चा सुख उससे कोसों दूर ही रहेगा। हर इंसान अपने जीवन में सुख की तलाश करता है, लेकिन यह सच है कि कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं होता। किसी के पास धन होता है पर चैन नहीं, किसी के पास परिवार होता है पर समझ नहीं, किसी के पास नाम और शोहरत होती है पर दिल में अकेलापन होता है। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है कि बाहरी उपलब्धियां कभी भी मन का वास्तविक सुख नहीं दे सकती, क्योंकि सुख बाहर नहीं भीतर से आता है। जो लोग दूसरों की तुलना में अपने जीवन को देखते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। अगर उनके पास लाखों हैं तो वे करोड़ों वालों को देखकर जलते हैं। अगर उनके पास थोड़ा आराम है तो वे बड़े सुख वालों की ओर देखते हैं। इस तुलना की आधी मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख बनती है। असली सुख तब आता है जब इंसान तुलना छोड़कर अपनी उपलब्धियों और अपनों में संतोष ढूंढता है। कुछ लोग बाहर से हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। उनके मन में ऐसी पीड़ा होती है जो वे किसी से कह नहीं पाते। यह दुनिया केवल चेहरे देखती है, आत्मा की गहराई नहीं। इसलिए जो लोग सबसे हंसते मुस्कुराते हैं, वे ही सबसे अधिक दर्द छिपाए बैठे होते हैं। यही वजह है कि हमें कभी किसी के सुख दुख को देखकर अनुमान नहीं लगाना चाहिए। सुख दुख का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह चक्र चलता रहता है। कभी जीवन में हंसी आती है, कभी आंसू, लेकिन दोनों ही स्थायी नहीं होते। धन, यश, मान, प्रतिष्ठा सब अस्थायी है। सच्चा सुख वही है जो भीतर की शांति से आता है। अगर मनुष्य अपने मन को स्थिर और संतुलित कर ले, तो वह हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। जो लोग यह समझ जाते हैं कि यह दुनिया अस्थायी है और हर सुख दुख एक क्षणिक अनुभव है, वे जीवन को हल्का और सरल जीते हैं। वे शिकायत नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति से सीखते हैं। वे जानते हैं कि यदि दुख है तो यह भी बीत जाएगा, और यदि सुख है तो यह भी रुकने वाला नहीं। यही जीवन का शाश्वत सत्य है, और इसे समझकर ही मनुष्य असली आनंद पा सकता है। हर इंसान इस धरती पर कुछ न कुछ कमी के साथ जीता है, चाहे उसके पास कितना भी वैभव या सामर्थ्य क्यों न हो। जिस गरीब के पास भोजन और वस्त्र की कमी है, उसके हृदय में दुख का बोझ है कि वह अपने परिवार को वह सुख नहीं दे पा रहा जो चाहता है। और वहीं जब हम अमीर के जीवन को देखते हैं, तो पाते हैं कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं है। मन बेचैन है, रिश्तों में विश्वास की कमी है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि सुख केवल धन से नहीं आता, बल्कि भीतर की शांति से आता है। हम अपने आसपास झांकें तो पाएंगे कि एक किसान जिसके पास छोटी सी झोपड़ी है, दिन भर मेहनत कर थक जाता है, परंतु रात को जब अपने परिवार के साथ हंसते बोलते भोजन करता है, तो एक अलग ही संतोष उसके चेहरे पर झलकता है। दूसरी ओर एक बड़े व्यापारी के पास सोने चांदी के महल हैं, पर उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी है, क्योंकि उसे हर पल डर लगा रहता है कि कहीं उसका साम्राज्य ढह न जाए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हर इंसान के जीवन में सुख दुख दोनों का मिश्रण है। जीवन की विडंबना यह है कि गरीब धन की तलाश में दुखी है, और अमीर मन की शांति की तलाश में। यह दुनिया इस तरह से बनी है कि कोई भी पूर्णतः सुखी नहीं हो सकता। जब हम ये समझ जाते हैं कि बाहरी सुख क्षणिक है और सच्चा आनंद भीतर की शांति और संतोष में है, तभी हम इस दुख के चक्र से मुक्त हो पाते हैं। जीवन का यह अटल सत्य है कि चाहे इंसान कितना भी धनवान क्यों न हो जाए, उसकी आत्मा कभी पूरी तरह तृप्त नहीं होती। एक अमीर व्यापारी रात दिन धन कमाता है, लेकिन जब सोने जाता है तो नींद उससे रूठ जाती है। उसके बिस्तर पर मुलायम गद्दे हैं, लेकिन मन की बेचैनी उसे कांटों की चुभन देती है। वहीं एक गरीब किसान जो दिन भर मेहनत कर थक कर मिट्टी की खाट पर लेटता है, उसे गहरी नींद आती है।
यह अंतर हमें समझाता है कि सुख केवल पैसों से नहीं आता, बल्कि मन की शांति और संतोष से आता है। कभी किसी महल के भीतर झांक कर देखो, जहां सोने चांदी के बर्तन, चमचमाती गाड़ियां और नौकर चाकर हों, वहां भी दिल की खालीपन की आवाज गूंजती है। वहीं किसी झोपड़ी में प्रवेश करो, जहां पास में रोटियां कम हो लेकिन परिवार मिलकर बांटकर खाता है, वहां हंसी की गूंज सुनाई देती है। सच्चा सुख वही है जहां अपनापन, प्रेम और संतोष है। महलों के भीतर रोशनी के बीच भी अंधेरा होता है और झोपड़ियों के अंधेरे में भी कई बार चांदनी मुस्कुराती है। मनुष्य का दुख केवल गरीबी से नहीं आता, बल्कि तुलना से आता है। गरीब अपने दुख को भूलकर भी जी लेता है, लेकिन जब वह दूसरों की समृद्धि देखता है तो दुखी हो जाता है। अमीर भी चैन से नहीं जी पाता, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसका धन छिन न जाए, उसकी शोहरत मिट न जाए। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने अपने कारणों से दुख में बंधा हुआ है। यदि कोई वास्तव में सुख चाहता है तो उसे भीतर से संतोष जगाना होगा और यह मानना होगा कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे दुख न हो। राजा को अपने राज्य की चिंता है, अमीर को अपने धन की चिंता है, गरीब को अपनी भूख की चिंता है और साधु को अपने साधना की चिंता है। यह जीवन ही ऐसा है कि हर इंसान को किसी न किसी बोझ के साथ जीना पड़ता है। सुख का रहस्य इस बोझ को मिटाने में नहीं है, बल्कि उसे मुस्कुराकर ढोने में है। यदि सुख केवल धन से आता तो अमीर कभी दुखी ना होता। यदि सुख केवल प्रेम से आता तो प्रेम करने वाले कभी अकेले ना होते। यदि सुख केवल स्वास्थ्य से आता तो स्वस्थ लोग कभी उदास ना होते। सच यह है कि सुख बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब मनुष्य अपने मन को काबू करना सीख लेता है, तब वह हर परिस्थिति में मुस्कुराना जान जाता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी कमी से जूझता है। किसी के पास पैसा है तो रिश्तों की गर्माहट नहीं, किसी के पास प्यार है तो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं होती। कोई बाहर से हंसता है लेकिन भीतर अकेलेपन से टूटता रहता है। यह जीवन का एक ऐसा रहस्य है कि किसी को सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। धनवान सोचता है कि काश चैन की नींद मिल जाए, गरीब सोचता है कि काश 2 वक्त की रोटी सुरक्षित हो जाए, और बीच में फंसा हुआ इंसान सोचता है कि कब उसके सपने पूरे होंगे। यही कारण है कि सुख दुख का चक्र हर जगह दिखाई देता है और कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह पाता। जीवन का असली खेल यही है कि जो चीज हमें नहीं मिलती वही सबसे कीमती लगती है। अमीर आदमी लाखों का मालिक बनकर भी रात को करवटें बदलता है, क्योंकि उसका मन बेचैन रहता है। उसे लगता है कि उसकी दौलत किसी दिन छिन जाएगी। वहीं किसान, जिसने पूरे दिन खेत में पसीना बहाया, मिट्टी की महक में थक कर सो जाता है, और उसके लिए वही नींद सबसे अमूल्य है। इसीलिए भगवान ने हर किसी के हिस्से में अलग अलग दुख और सुख बांट दिए हैं, ताकि कोई घमंड न कर सके और कोई खुद को तुच्छ न समझे। हर इंसान यह सोचता है कि सामने वाला कितना सुखी है, लेकिन असलियत यह है कि हर चेहरे की मुस्कान के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा होता है। जिस व्यापारी को लोग आदर्श मानते हैं, उसके भीतर कारोबार के उतार चढ़ाव की चिंता लगी रहती है। जिस अभिनेता की तस्वीर देखकर लोग तालियां बजाते हैं, उसके अंदर अकेलेपन और टूटे रिश्तों का बोझ रहता है। यहाँ तक कि साधु और सन्यासी, जिनके पास सांसारिक इच्छाएं नहीं हैं, वे भी मन के मोह और साधना की चुनौतियों से गुजरते रहते हैं। यही कारण है कि जीवन में चाहे कोई भी हो, उसका दिल किसी न किसी कसक से भरा ही रहता है। सच्चाई यह है कि सुख और दुख इंसान के भीतर से पैदा होते हैं, बाहर से नहीं। किसी के पास थोड़ा हो लेकिन वह संतोषी हो तो वह दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, और किसी के पास सब कुछ हो लेकिन मन में शांति ना हो तो वह सबसे दुखी है। यही कारण है कि असली दौलत घर बार, सोना चांदी या संपत्ति नहीं है, बल्कि मन की शांति और आत्मा की तृप्ति है। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है, वही जीवन को सही मायनों में जीना सीख जाता है। हर इंसान इस दुनिया में बाहर से चाहे कितना ही हंसता हुआ दिखाई दे, लेकिन भीतर से उसके मन का बोझ कोई नहीं देख पाता। लोग अक्सर मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, पर सच तो यह है कि पैसे से बस सुविधा मिलती है, शांति नहीं। जिसने करोड़ों कमाए, उसका मन भी कभी कभी उतना ही बेचैन रहता है जितना उस गरीब का जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है।
असली सुख मन की स्थिति से आता है और मन को चैन तभी मिलता है जब इंसान भीतर से संतोष करना सीख ले। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है कि जब तक सब कुछ पा न ले तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जीवन का रहस्य यह है कि जब इंसान के पास थोड़ा भी होता है और वह उसमें संतोष महसूस करता है, तभी असली सुख मिलता है। अगर इंसान लगातार और चाहिए की दौड़ में भागता रहेगा तो उसे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि अमीर से अमीर लोग भी कई बार दुख में डूबे रहते हैं और गरीब से गरीब इंसान भी अपनी सादगी में आनंद लेता हुआ दिखाई देता है। सुख और दुख का असली खेल मन का खेल है। जब मन थका हुआ होता है तो महल भी जेल जैसा लगता है, और जब मन शांत होता है तो झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लगती है। जो लोग ये सोचते हैं कि दूसरों के पास सब कुछ है और वे जरूर सुखी होंगे, वे एक बड़ी भूल करते हैं। हर इंसान की अपनी पीड़ा होती है, चाहे वह कितनी ही छिपी क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने मन को शांत और संतुष्ट करने की कला सीखनी चाहिए। सुख का असली रहस्य इस बात में है कि हम अपने पास जो कुछ है उसे स्वीकार करें और उसमें संतोष का अनुभव करें। लोग अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में खोकर वर्तमान को खो देते हैं, और यही बेचैनी का कारण है। जिसने वर्तमान को जीना सीख लिया उसने सच्चे सुख को पा लिया। चाहे पैसा हो या सम्मान, अगर दिल बेचैन है तो कुछ भी काम का नहीं, और अगर दिल शांत है तो थोड़े में भी जीवन आनंदमय हो जाता है। जीवन की सच्चाई यह है कि इंसान चाहे कितना भी धन, शोहरत और साधन क्यों न जुटा ले, अगर उसके मन में शांति नहीं है तो वह कभी भी सच्चा सुखी नहीं हो सकता। बहुत से लोग बाहर से हंसते हुए, महंगे कपड़े पहनते हुए और बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर की बेचैनी, असंतोष और तनाव उन्हें चैन से जीने नहीं देता। असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की स्थिति में छुपा होता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को संयमित कर लिया वह साधारण जीवन जीते हुए भी गहरी शांति और आनंद महसूस करता है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि दूसरों के पास जो है वही उन्हें भी मिल जाए तो वे सुखी हो जाएंगे, परंतु सच्चाई यह है कि तुलना ही दुख की जड़ है। जब इंसान खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है और अपने पास जो है उसकी कदर करना सीख लेता है, तभी उसे जीवन का असली सुख मिलता है। संतोष सबसे बड़ा धन है, और जिसने इसे पा लिया उसके लिए कोई भी कठिनाई असहनीय नहीं होती। सुख और दुख इंसान की सोच पर निर्भर करते हैं। जिस व्यक्ति का मन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वह दुख में भी हार कर टूटता नहीं बल्कि अपने अनुभवों से सीख कर और मजबूत बनता है। जबकि वही व्यक्ति जो हर छोटी असुविधा को भी बड़ा दुख मानकर जीता है वह कभी संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रह सकता। इसलिए सुख दुख को बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कभी कभी भगवान भी हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम जीवन के असली मायनों को समझ सकें। अगर हर समय केवल सुख ही मिलता रहे तो इंसान घमंडी हो जाएगा और अपने कर्तव्यों से भटक जाएगा। दुख ही हमें धैर्य, करुणा और समझ सिखाता है। जब इंसान कठिनाइयों से जूझता है तभी उसका आत्मबल प्रकट होता है और वह जीवन में बड़े लक्ष्यों को हासिल करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत, इज्जत और शोहरत क्यों न हो, उसके दिल में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी बनी ही रहती है। कभी वह कमी रिश्तों की होती है, कभी मन की शांति की और कभी सच्चे अपनापन की। इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखता है लेकिन भीतर से टूटा होता है। यही कारण है कि हमें यह समझना चाहिए कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है उसी तरह दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। इसलिए इंसान को किसी भी परिस्थिति में अपने मन को संभाल कर रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आएगी। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह सोचता है कि पैसा सब कुछ है। पैसा जीवन की सुविधाएं तो दे सकता है लेकिन मन की शांति कभी नहीं दे सकता। आज बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग भी चैन की नींद नहीं सो पाते, जबकि झोपड़ी में रहने वाला कोई गरीब मेहनतकश इंसान गहरी नींद सो सकता है क्योंकि उसका मन साफ होता है और उसकी आत्मा संतुष्ट होती है।
ये अंतर बताता है कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हमारा मन संतुलित और शांत है तो हम बिना किसी दौलत के भी राजाओं की तरह जी सकते हैं। दुनिया की भीड़ में हर इंसान अपने चेहरे पर मुस्कान तो रखता है, लेकिन उसके भीतर कितने घाव हैं यह कोई नहीं जानता। लोग अक्सर बाहर की चमक दमक देखकर सोचते हैं कि सामने वाला कितना सुखी है, लेकिन जब परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि वह भी अंदर से उतना ही टूटा हुआ है जितना कोई और। इसलिए यह जरूरी है कि हम दूसरों से तुलना न करें बल्कि अपने जीवन को समझें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है और हर किसी का दुख और सुख उसके कर्मों और भाग्य के हिसाब से तय होता है। जीवन की राह पर चलते हुए अगर दुख आता है तो घबराना नहीं चाहिए। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह इंसान को दुखों की अग्नि से गुजरना पड़ता है ताकि उसका चरित्र निखरे और उसकी आत्मा ऊंचाई पर पहुंचे। ये दुख ही है जो इंसान को भगवान की ओर ले जाता है और उसे समझाता है कि इस संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। स्थायी शांति और आनंद केवल ईश्वर में है। हर इंसान इस जीवन की भीड़ भाड़ में कहीं न कहीं अपने भीतर टूटन महसूस करता है। बाहर से वह चाहे हंसता हुआ नजर आए, लेकिन अंदर से वह अनगिनत सवालों और बेचैनी से घिरा होता है। जीवन की यही सच्चाई है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसकी आत्मा को खाए जाता है। कभी अपनों की बेवफाई, सुख दुख का यही खेल इस संसार को चलाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जीवन का रहस्य यही है कि सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखो। यदि तुम दुख को स्वीकार कर लेते हो तो सुख का आनंद और गहरा होता है, और यदि तुम सुख को पकड़े रहना चाहते हो तो दुख तुम्हें और अधिक चोट पहुंचाता है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें बार बार यही सिखाते हैं कि संसार का कोई भी अनुभव स्थायी नहीं है, सब एक क्षणिक छाया की तरह है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमें लगता है कि केवल हम ही दुखी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से सुखी नहीं है। किसी के पास धन है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास शांति है लेकिन सम्मान नहीं, किसी के पास परिवार है लेकिन प्रेम नहीं, किसी के पास प्रेम है लेकिन स्थिरता नहीं। यह संसार संतुलन पर चलता है और हर किसी की झोली में अधूरापन रखा गया है ताकि वह परमात्मा की ओर लौटे। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बाहर की चीजों में सुख ढूंढता रहेगा तब तक उसे दुख ही मिलेगा, क्योंकि बाहर की चीजें नाशवान हैं। केवल भीतर का आत्मिक सुख ही ऐसा है जो कभी नहीं मिटता। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि इंसान अपने दुखों को दूसरों से छिपाता है और दूसरों की हंसी देखकर सोचता है कि वह सुखी है, लेकिन वह भूल जाता है कि हर हंसी के पीछे एक लंबा संघर्ष और हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छिपी होती हैं। यदि हम इस गहरी सच्चाई को समझ लें तो हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे और न ही अपनी अधूरी स्थिति पर रोएंगे। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि कर्म करते रहो और अपने परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम अपने कर्म में आनंद ढूंढ लोगे तब दुख तुम्हें उतना चोट नहीं पहुंचाएगा। जीवन की सच्चाई यही है कि हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, लेकिन उसके दिल के अंदर कई अधूरे सपने और दर्द छिपे होते हैं। कोई धन की कमी से परेशान है तो कोई धन होने के बावजूद चैन से जी नहीं पा रहा है। असली सुख कभी बाहरी साधनों से नहीं आता, वह तो भीतर से जागता है जब इंसान अपने विचारों और कर्मों को संतुलित करता है। अगर मन में शांति नहीं है तो चाहे कितना भी वैभव क्यों ना हो, इंसान बेचैन ही रहेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी कोठी, गाड़ी और सोना चांदी पाने से जीवन में सुख आ जाएगा, लेकिन सच यह है कि यदि मन में संतोष और विश्वास नहीं है तो यह सब दिखावा मात्र बनकर रह जाता है। सुख की असली कुंजी है आत्मिक संतुलन, भगवान पर भरोसा और अपने कर्म में निष्ठा। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि बाहरी चीजें अस्थायी हैं और सच्चा सुख भीतर है, उसी दिन उसकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है तुलना करना। जब इंसान यह देखता है कि दूसरों के पास उससे अधिक है तो उसका मन जलन और हीन भावना से भर जाता है। इस जलन से सुख नष्ट हो जाता है। अगर वही इंसान यह समझ ले कि हर किसी
कि किस्मत और रास्ता अलग है, तो वह अपने हिस्से की यात्रा में संतुष्ट रह पाएगा। सच्चा सुख तुलना से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और कृतज्ञता से आता है। इंसान के दुख का एक और कारण है भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ। जब मन या तो अतीत में उलझा रहता है या आने वाले कल की चिंता में, तब वर्तमान का सुख छिन जाता है। जिसने यह कला सीख ली कि हर पल को जीना है, हर क्षण को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करना है, वही वास्तव में सुखी बन पाता है। वर्तमान ही असली खजाना है और यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जिस प्रकार दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह सुख और दुख भी साथ साथ चलते हैं। कोई भी मनुष्य पूरी तरह सुखी नहीं होता और कोई पूरी तरह दुखी भी नहीं होता। जो व्यक्ति बहुत धनी है, जिसके पास अपार धन संपत्ति है, वह भी मन की शांति के लिए तरसता है। वहीं जो व्यक्ति निर्धन है, जिसके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, वह अपने भीतर संतोष का दीप जलाकर सुख का अनुभव कर सकता है। असली सुख वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि से प्राप्त होता है। यदि मन अस्थिर है, तो चाहे आपके पास कितना भी धन और वैभव क्यों ना हो, आप भीतर से बेचैन रहेंगे। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की कमी महसूस करता है। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के कारण दुखी है, तो कोई परिवार के कलह से, कोई रिश्तों के टूटने से परेशान है, तो कोई अकेलेपन से जूझ रहा है। यही इस संसार की सच्चाई है कि पूर्णता कहीं नहीं मिलती। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में दुख स्थायी नहीं है और सुख भी चिरस्थायी नहीं होता। समय बदलता है और उसी के साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसीलिए जब दुख आए तो धैर्य रखें और जब सुख मिले तो अहंकार न करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को अवसर की तरह स्वीकार करें। दुख हमें धैर्य सिखाता है और सुख हमें कृतज्ञता। जब मनुष्य इन दोनों को जीवन का हिस्सा मान लेता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति और संतोष जन्म लेता है। जीवन एक ऐसी नदी है जो कभी सीधी नहीं बहती। उसमें मोड़ भी आते हैं, गहराइयां भी होती हैं और तेज धाराएं भी। इंसान सोचता है कि उसे सुख ही मिलेगा, लेकिन नदी की तरह ही जीवन भी सुख और दुख दोनों का प्रवाह लेकर चलता है। अगर सिर्फ सुख होता तो हम कभी मेहनत करना, संघर्ष करना और खुद को साबित करना नहीं सीख पाते। दुख हमें मजबूत बनाते हैं, हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाते हैं। सुख हमें यह एहसास कराता है कि जीवन में आनंद भी है, लेकिन दुख हमें यह याद दिलाता है कि यह आनंद स्थायी नहीं है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसलिए जब दुख आता है तो यह समझना चाहिए कि यह स्थायी नहीं है, और जब सुख आता है तो यह जानना चाहिए कि यह भी हमेशा के लिए नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लोग उसकी कद्र नहीं करते और किस्मत भी उसके साथ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में किसी का भी जीवन एकदम आसान नहीं होता। अमीर इंसान को पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन उसे चैन की नींद नहीं आती। गरीब इंसान के पास चैन की नींद तो होती है, लेकिन साधन नहीं होते। यही जीवन का सत्य है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अधूरा है। यह अधूरापन ही हमें भगवान की ओर ले जाता है। यह अधूरापन ही हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। अगर सब कुछ पूर्ण होता तो कोई भी ईश्वर का नाम नहीं लेता, कोई भी साधना और प्रार्थना का महत्व नहीं समझता। दुख ही हमें ईश्वर की ओर खींचता है और सुख हमें अहंकारी बनाता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा उस चीज के लिए दुखी रहता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता। जिसके पास धन है वह स्वास्थ्य के लिए परेशान रहता है, जिसके पास स्वास्थ्य है वह रिश्तों के लिए परेशान रहता है, और जिसके पास रिश्ते हैं वह धन के पीछे भागता है। यही कारण है कि यह दुनिया कभी किसी को पूर्ण सुख नहीं देती।
अगर हम दूसरों को देख देख कर अपनी जिंदगी को तौलेंगे तो हमें हमेशा कमी ही नजर आएगी। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद मानकर स्वीकार करेंगे तो हमें संतोष मिलेगा। संतोष ही असली सुख है, क्योंकि असली सुख मन में होता है, वस्तुओं में नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई भी इंसान हर वक्त सुखी नहीं रह सकता। किसी के पास धन है पर मन में चैन नहीं, किसी के पास नाम और शोहरत है पर आत्मा खाली है, कोई परिवार में है पर अकेलापन खाता है। इंसान जितना बाहर की दुनिया में सुख खोजता है, उतना ही भीतर की बेचैनी उसे चैन से जीने नहीं देती। असल सुख बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यह समझ लेने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची शांति पा सकता है। हम अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान और सुखी है, लेकिन सच यही है कि हर इंसान अपने भीतर कोई न कोई दुख छुपाए बैठा है। कोई रिश्तों की कमी से तड़प रहा है, कोई बीमारी से, कोई अपमान से, तो कोई अपनों की बेरुखी से। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम ही अकेले दुखी हो तो याद रखना, इस संसार में हर हृदय अपने अपने बोझ उठाए चलता है। फर्क बस इतना है कि कोई दिखा देता है और कोई छुपा लेता है। सुख दुख की यह लहरें हमें यही सिखाती हैं कि जीवन का आधार केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष है। जिसने अपने मन को काबू करना सीख लिया, वही इंसान परिस्थितियों के तूफान में भी स्थिर रह सकता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है पर मन शांत है, तो तुम अमीर हो। और यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं, तो तुम सबसे गरीब हो। इंसान को अपने दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए कि यह भी जीवन की शिक्षा है। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, हमें गहराई देता है और हमें सिखाता है कि हम दूसरों के दर्द को भी महसूस करें। यही कारण है कि कई बार दुख हमें मजबूत बना देता है और सुख हमें लापरवाह। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में दुखी है, चाहे उसके पास धन हो या ना हो, परिवार हो या ना हो, शोहरत हो या ना हो। जिसने सब कुछ पा लिया वह भी मन में बेचैन रहता है, क्योंकि सुख की परिभाषा इंसान ने बाहरी चीजों में खोजी है, जबकि असली सुख तो भीतर के संतोष में है। जब तक मन की भूख शांत नहीं होगी, तब तक बाहर का कोई साधन शांति नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। दुनिया में लोग अक्सर दिखावे की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में वे अकेले होते हैं, तब उन्हें अपनी खालीपन की आवाज सुनाई देती है। यह खालीपन ही असली दुख है। इंसान सोचता है कि बाहर का शोर उसे व्यस्त रखेगा और दुख से बचाएगा, लेकिन भीतर की शांति के बिना कोई सुख संभव नहीं। भगवान हमें बार बार यह संकेत देते हैं कि बाहर मत भागो, भीतर झांको, क्योंकि जहां मन शांत है वहीं असली सुख है। कई बार हम सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत सुखी होते हैं और गरीब लोग दुखी, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी रहती ही है। अमीर के पास धन है पर चैन नहीं, गरीब के पास चैन है पर साधन नहीं। इसीलिए कहा गया है कि सुख दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की स्थिति से तय होते हैं। जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है, वही हर स्थिति में संतुलित और सुखी रह सकता है। संसार का यह नियम है कि जो पैदा हुआ है वह दुख और सुख दोनों का अनुभव करेगा। कोई भी इससे बच नहीं सकता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दुख को कैसे देखते हैं। जो दुख को शत्रु समझकर भागता है वह और अधिक दुखी हो जाता है, लेकिन जो उसे शिक्षक मानकर स्वीकार करता है वह और मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि महापुरुषों ने कहा है, सुख हमें आराम देता है और दुख हमें आकार देता है। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं होता। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी, चिंता या दर्द छुपा रहता है। कोई धनवान है तो रिश्तों की कमी से जूझता है, कोई परिवार से घिरा है तो आर्थिक तंगी से परेशान रहता है, कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक पीड़ा से लड़ता है। ये संसार ऐसा बना ही है कि यहाँ हर इंसान को उसकी इच्छाओं से विपरीत कुछ न कुछ कमी का अनुभव होता है और यही कमी उसे बेचैन करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जगत माया है, इसमें सुख क्षणिक है और दुख अनिवार्य। जो इंसान इसे समझकर स्वीकार कर लेता है वही भीतर से शांत हो जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि बाहरी चीजों से कभी भी पूर्णता नहीं मिल सकती।
मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सोचता है, जब मुझे यह मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे वह मिलता है, नई इच्छा जन्म ले लेती है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। इसीलिए गीता का उपदेश यही है कि इच्छाओं पर संयम रखो, वर्तमान क्षण में जीना सीखो और जो भी प्राप्त है उसे भगवान की देन मानकर संतोष करो। जो व्यक्ति संतोष को साध लेता है वह सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास मन की शांति होती है और मन की शांति ही सबसे बड़ा सुख है। हर मनुष्य की पीड़ा का एक बड़ा कारण यह भी है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। किसी को देखकर लगता है कि उसके पास सब कुछ है, वह कितना सुखी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में छिपा हुआ दुख है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। जैसे कमल का फूल झील पर तैरता है, सुंदर दिखता है, पर उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं। ठीक वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में बाहर से चमक और भीतर से संघर्ष होता है। इसलिए तुलना छोड़कर अपने जीवन की यात्रा को स्वीकार करना ही सच्चा समाधान है। जो लोग धन, पद और यश को सुख का साधन मानते हैं, वे अंत में पाते हैं कि यह सब होने के बावजूद भी मन खाली है। असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब इंसान अपने मन को साध लेता है, जब वह भगवान पर विश्वास रखता है और हर परिस्थिति को उसकी इच्छा मानकर स्वीकार करता है, तब वह शांति पाता है। यही कारण है कि महापुरुष पहाड़ों में जाकर ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं और संसार से दूर होकर आत्मा की खोज में लग जाते हैं। वे जानते हैं कि असली सुख भीतर की स्थिरता में है, बाहर की चकाचौंध में नहीं। जीवन की सच्चाई यह है कि चाहे इंसान कितना भी सुखी दिखाई दे, भीतर कहीं न कहीं कोई ना कोई पीड़ा उसे कचोटती रहती है। कोई धनवान होकर भी चैन नहीं पाता, कोई प्रसिद्ध होकर भी अकेलेपन से जूझता है, कोई परिवार के बीच रहकर भी अपनों की समझ की कमी से टूटता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने दुख न देखा हो। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हर किसी के साथ चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति दुख को अपने मन पर बोझ बना लेता है और टूट जाता है, जबकि कोई उसी दुख को अपनी शक्ति बनाकर और मजबूत हो जाता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि अगर उसके पास धन, सुविधा और पद होगा तो वह सुखी हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष से आता है। अगर मन भीतर से खाली और अशांत है तो करोड़ों का मालिक भी बेचैन रहता है। वहीं जिसके पास साधारण जीवन है लेकिन संतोष की शक्ति है, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसलिए दुख से बचने के बजाय उसे स्वीकार करना और समझना जरूरी है कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत और जागरूक बनाता है। दुख इस संसार का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब इंसान सुख में रहता है तो अक्सर वह लापरवाह हो जाता है और दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता। लेकिन जब दुख आता है तभी उसे समझ आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। यही दुख इंसान को दूसरों की मदद करने, सहानुभूति रखने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहा गया है कि दुख को शत्रु मत समझो, इसे एक मार्गदर्शक की तरह अपनाओ। जो इंसान अपने दुख को सहकर आगे बढ़ता है, वही अंत में सबसे ज्यादा शांत और सुखी बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ही जीवन कठिन है और बाकी लोग बहुत सुखी हैं। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि हर कोई किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है। कोई परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई अपनों की दूरी से दुखी है, तो कोई अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ है। इसलिए अपने दुख को विशेष मानकर दुखी होना व्यर्थ है। अगर हम यह समझ लें कि दुख एक सार्वभौमिक सत्य है और हर किसी का साथी है, तो हमारे मन में संतुलन आएगा और हम मजबूत होकर जीना सीखेंगे। जीवन की सच्चाई यह है कि चाहे इंसान कितना भी धनवान हो जाए, कितनी भी ऊंचाइयां पाले, फिर भी उसके मन में कोई न कोई कमी रही जाती है। कोई अपने अकेलेपन से दुखी है तो कोई अपने ही परिवार के बीच में रहकर भी कई बाहर से हंसते हुए दिखते हैं।
पर भीतर से टूटे होते हैं, पर भीतर से टूटे होते हैं। यही कारण है कि सुख दुख इंसान की जेब में रखे धन या उसके नाम के साथ जुड़े बड़े पदों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसका मन कैसा है और वह जीवन को किस दृष्टि से देखता है। कुछ लोग इतने बड़े घरों में रहते हैं कि उनमें गूंजती हुई आवाज भी खो जाती है, पर उनका दिल इतना तन्हा होता है कि नींद उन्हें छूकर भी नहीं जाती। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग झोपड़ी में रहते हुए भी चैन की नींद सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास संतोष का धन होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख वही है जो मन की शांति से आता है, क्योंकि मन शांत हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हल्की लगती है, और अगर मन अशांत हो तो स्वर्ग जैसे महल भी कैद खाने जैसे लगते हैं। सुख और दुख की असली जड़ हमारी सोच और हमारी अपेक्षाओं में छिपी है। जब इंसान हर बात में दूसरों से तुलना करता है तो उसे हमेशा अपनी कमी महसूस होती है और दुख घेर लेता है। लेकिन जब वही इंसान अपने पास जो है उसमें संतोष करना सीख लेता है, तब उसे हर पल में सुख मिलने लगता है। यही कारण है कि संत और महापुरुष हमेशा यही कहते हैं कि बाहरी चीजों से सुख नहीं मिलता, असली सुख तो भीतर से आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को हम बहुत सुखी समझते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि बाहरी दिखावा उनकी मुस्कान को तो चमका सकता है पर उनके दिल के दर्द को नहीं छिपा सकता। इसलिए हर इंसान को यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। हर दिल अपनी अपनी कहानी लिए चलता है और हर आत्मा अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही होती है। जीवन का यह सच है कि सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर ले, चाहे चारों ओर से लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन उसके भीतर कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई अधूरापन रह ही जाता है। यह अधूरापन ही मनुष्य को बेचैन करता है और यही बेचैनी उसके जीवन का स्थायी साथी बन जाती है। असल में यह संसार ही ऐसा है जहां पूर्णता किसी को नहीं मिलती। जो धनवान है उसके पास शांति नहीं है, जो गरीब है वह पेट भरने के लिए तरसता है, जो स्वस्थ है उसे जीवन की अस्थिरता का डर सताता है, और जो बीमार है वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, अनित्यम सुखम लोकम, अर्थात यह संसार अस्थाई और दुख से भरा हुआ है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जीवन से भाग जाए, बल्कि यह कि वह समझ ले कि बाहरी परिस्थितियों से शांति कभी नहीं मिल सकती। सच्चा सुख तो भीतर के संतोष, विश्वास और आत्मज्ञान से ही उपजता है। मनुष्य जब दुख में डूबता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन सबसे कठिन है, उसकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, लेकिन यदि वह ठहर कर दूसरों का जीवन देखे तो समझेगा कि हर कोई अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। ये समझ ही मनुष्य को नम्र बनाती है और उसे दूसरों के प्रति करुणा से भर देती है। दुख को यदि हम शत्रु समझकर भागेंगे तो यह और बड़ा लगेगा, लेकिन यदि इसे मित्र मानकर स्वीकार करेंगे तो यह हमें सिखाएगा, हमें मजबूत बनाएगा। हर पीड़ा के भीतर एक संदेश छिपा है, हर असफलता के भीतर एक नया अवसर छिपा है और हर आंसू के पीछे कोई नया सत्य छिपा है। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यही है कि लोग सुख को केवल बाहरी वस्तुओं से जोड़ते हैं। वे सोचते हैं कि अगर अच्छा घर हो, सुंदर वस्त्र हो, भरपूर धन हो तो जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन इतिहास और अनुभव यह साबित करते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है वे भी अक्सर अशांत और दुखी पाए जाते हैं। असली कारण यह है कि सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर की दृष्टि और सोच में है। यदि मनुष्य अपनी सोच को बदल ले, अपने मन को नियंत्रित कर ले और संतोष का अभ्यास कर ले तो वह किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकता है। इसीलिए बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि सुख दुख मन की अवस्था है। वही परिस्थिति किसी को दुख देती है और वही किसी अन्य के लिए शिक्षा और प्रेरणा बन जाती है। जीवन का सार यही है कि दुख को देखकर टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी आत्मा को निखारने का साधन समझना चाहिए। जैसे सोने को तपकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही मनुष्य को दुख तपाकर महान बनाया जाता है। यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है कि सुख और दुख दोनों ही हमें पूर्ण बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सुख और दुख दोनों मनुष्य के जीवन में मेहमान की तरह आते हैं।
जब सुख आता है तो हम उसे स्थायी समझ बैठते हैं और जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख दुख दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इस बदलते हुए चक्र को समझ लेता है वह कभी टूटता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्यवान बना रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास सब कुछ है, आलीशान घर, गाड़ियां, धन दौलत, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। वे रातों को चैन से सो नहीं पाते, उन्हें हर समय बेचैनी और डर घेरे रहता है। वहीं दूसरी ओर कोई गरीब किसान जो दिन भर मेहनत करता है और शाम को सादा खाना खाकर चैन की नींद सोता है, वह असल में अमीरों से ज्यादा सुखी होता है। इसका कारण यह है कि सुख का रिश्ता धन से नहीं बल्कि मन की शांति से है। जो लोग दुख में भी ईश्वर को याद करते हैं, कर्म करते रहते हैं और अपने धैर्य को नहीं खोते, वही असली विजेता बनते हैं। दुख उन्हें तोड़ने नहीं आता बल्कि उन्हें और मजबूत बना जाता है। दुख की घड़ियां हमें जीवन का असली मूल्य सिखाती हैं, हमें धैर्य, करुणा और दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख दोनों को समान भाव से देखना सीखो, क्योंकि दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। मनुष्य जब दुख में डूब जाता है तो अक्सर सोचता है कि दुनिया में कोई उसका अपना नहीं है, लेकिन यही समय होता है जब भगवान के साथ का एहसास सबसे गहरा होता है। अगर इंसान समझ जाए कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े हैं, तो फिर दुख का बोझ भी हल्का लगने लगता है। विश्वास ही वह शक्ति है जो अंधेरी रात में भी उजाला दिखाती है और टूटे हुए मन को सहारा देती है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन सूखा हुआ रहता है, जैसे पेड़ पर हरी पत्तियां हों लेकिन उसकी जड़ें पानी को तरस रही हों। बाहर से लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, पैसा है, इज्जत है, परिवार है, लेकिन अंदर से वही व्यक्ति टूट रहा होता है क्योंकि उसे आत्मिक शांति नहीं मिलती। वह रातों को जागता है, सुबह उदास उठता है और दिन भर बेचैन रहता है। यही सच्चाई है, सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलता, असली सुख मन की स्थिति से आता है। इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी अपेक्षाएं होती हैं। वह सोचता है कि जब तक यह नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं रह सकता, लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है उसे और बड़ी चीज की चाह लग जाती है और यही चाहतें धीरे धीरे उसकी जिंदगी का बोझ बन जाती हैं। अंत में वह यह भी भूल जाता है कि जो मिला है उसका आनंद लेना चाहिए। सुख दुख का यही चक्र इंसान को बांध देता है। जो अपेक्षाएं छोड़ देता है वही वास्तविक आनंद पाता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि गरीब लोग अक्सर छोटी सी खुशी में मुस्कुराते रहते हैं, जबकि अमीर लोग बड़ी बड़ी चीजों के बावजूद उदास रहते हैं। गांव का एक गरीब किसान जब शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर सूखी रोटी खाता है तो उसके चेहरे पर संतोष की चमक होती है, लेकिन शहर का अमीर व्यापारी 5 सितारा होटल में बैठकर भी बेचैन रहता है। इसका कारण यही है कि सुख धन में नहीं, मन की स्थिति में है। जब दुख आता है तो लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन असल में दुख जीवन का शिक्षक होता है। अगर सुख से इंसान फूलता है तो दुख उसे झुकना सिखाता है। सुख अहंकार बढ़ाता है, दुख विनम्रता देता है। सुख से इंसान दूसरों को भूलने लगता है, दुख से इंसान को दूसरों की कीमत समझ आती है। इसलिए भगवान ने दोनों का संतुलन रखा है। अगर केवल सुख ही होता तो इंसान बिगड़ जाता और अगर केवल दुख ही होता तो इंसान टूट जाता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर इंसान अपनी बाहरी मुस्कान और दिखावे से चाहे कितना भी सुखी नजर आए, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा कोना जरूर होता है जहां दुख, पीड़ा, बेचैनी और अधूरी इच्छाएं छुपी होती हैं। कोई पैसे की कमी से दुखी है तो कोई अपनों के बिछड़ने से, कोई सम्मान की तलाश में भटक रहा है तो कोई अपने ही मन से हार चुका है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता। सुख और दुख ऐसे दो पंख हैं जिनके सहारे जीवन उड़ता है। अगर सिर्फ सुख होता तो इंसान अहंकारी हो जाता और अगर केवल दुख होता तो जीवन असहनीय हो जाता। भगवान ने यह संतुलन इसलिए बनाया ताकि इंसान सीख सके कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की स्वीकार्यता और संतोष में है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाए, नाम और शोहरत हासिल हो जाए तो वे सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब वे सब पा भी लेते हैं तब भी दिल खाली सा लगता है।
यही कारण है कि अमीर लोग भी अक्सर बेचैन रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें अपने अपनों पर भरोसा नहीं होता, उन्हें हमेशा यह डर सताता है कि कहीं सब कुछ खो न जाए। दूसरी ओर गरीब व्यक्ति, जिसे जीवन की छोटी सी सुविधा भी मिल जाती है, वह उस पल में सुखी हो उठता है। यह साबित करता है कि सुख का आधार बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। मन संतुष्ट हो तो थोड़ा सा भी बहुत लगता है, और मन असंतुष्ट हो तो बहुत भी कम लगता है। हम यह भी देखते हैं कि हर इंसान का दुख किसी और से अलग होता है। कोई धन के लिए तड़पता है, कोई संतान सुख के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो कोई केवल प्यार और अपनापन पाने के लिए। एक किसान अपने खेत में हुई बर्बादी से दुखी है, वहीं एक व्यापारी अपने सौदे में हुए घाटे से परेशान है। एक विद्यार्थी अपने अच्छे अंक न आने से उदास है, वहीं एक बुजुर्ग अपने बच्चों के उपेक्षा भाव से आहत है। इसका मतलब यह है कि दुख की परिभाषा हर किसी के लिए अलग है, लेकिन दुख से बचा कोई भी नहीं है। यही जीवन का गहरा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख आते जाते रहेंगे, जैसे सर्दी गर्मी का मौसम आता जाता है। बुद्धिमान वही है जो इन दोनों में संभाव रखे। इसका तात्पर्य यही है कि हमें यह समझना चाहिए कि सुख स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। आज जो दुख है वह कल बदल जाएगा, और आज जो सुख है वह भी एक दिन बदल जाएगा। जब इंसान ये सत्य समझ लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति और धैर्य पैदा होता है। सच्चा सुख तब मिलता है जब इंसान अपने दुख को स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन की स्थिति को धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीना सीख लेता है। जिसने यह रहस्य जान लिया, उसके लिए दुख अब बोझ नहीं रह जाता, बल्कि सीखने का एक अवसर बन जाता है। दुख ही हमें गहराई देता है, दुख ही हमें संवेदनशील बनाता है, और दुख ही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। सुख तो बस हमें भटकाता है और अस्थायी आनंद देता है, लेकिन दुख हमें भीतर से मजबूत बनाता है और आत्मा को परखता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके और भी अधिक दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि फलां व्यक्ति के पास इतना धन है, उसके पास इतना सम्मान है, उसके पास परिवार है, लेकिन मेरे पास यह सब क्यों नहीं है। परंतु जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि जिसके पास धन है वह भी अंदर से बेचैन है, जिसके पास सम्मान है वह भी रात को नींद नहीं सो पाता, और जिसके पास बड़ा परिवार है उसके पास भी अपने अपने झगड़े और चिंताएं हैं। असल में किसी का जीवन पूर्ण नहीं होता। भगवान ने हर एक को उसकी क्षमता, उसकी कर्म रेखा और उसकी परीक्षा के अनुसार परिस्थितियां दी हैं। अगर हम तुलना छोड़कर अपने जीवन को स्वीकार करें और उसमें संतोष रखें, तो दुख आधा वैसे ही समाप्त हो जाता है। यदि एक गहरा सत्य है कि दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि हमारे मन की असंतुष्टि से उत्पन्न होता है। एक किसान जो दिन भर मेहनत करता है, वह रात को साधारण भोजन करके चैन से सो जाता है, क्योंकि उसका मन संतुष्ट है। वहीं बड़ा व्यापारी, जिसके पास करोड़ों का धन है, वह सोने से पहले यह चिंता करता है कि उसका व्यापार डूब न जाए, लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र न कर दें। यानी कि बाहरी सुख हमें चैन नहीं देता, बल्कि आंतरिक संतोष ही असली सुख है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, जो अपने भीतर संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अधिक पाने का लालच है। यदि कोई व्यक्ति यह सोच ले कि मेरे पास जो है उसी में मैं भगवान का धन्यवाद करके प्रसन्न रहूंगा, तो उसका जीवन बहुत सहज और सुखी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह और पाने की दौड़ में लग जाता है, दुख उसके पीछे पीछे आ जाता है। यही कारण है कि आज अमीर भी बेचैन है और गरीब भी दुखी। अमीर इस डर में जीता है कि कहीं उसका धन छिन न जाए, और गरीब इस सोच में कि उसके पास क्यों नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी तरह से दुखी हैं। सुख दुख की असली जड़ मन की चंचलता है। जब मन इधर उधर भटकता है तो इंसान अपने जीवन के वास्तविक सुख को पहचान ही नहीं पाता। जैसे नदी का पानी यदि शांत है तो उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन यदि लहरें उठ रही हों तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। उसी तरह अगर मन शांत है तो जीवन के सुख साफ दिखाई देते हैं, लेकिन यदि मन व्याकुल और बेचैन है तो हर जगह दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए भगवान ने सदा कहा है, मन को नियंत्रित करो,
तभी तुम सच्चा सुख पा सकोगे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकहा बोझ ढोता है। बाहर से वह मुस्कुराता है, लोगों से मिलता है, दुनिया को दिखाता है कि वह खुश है, लेकिन रात के अंधेरे में जब वह अकेला होता है तब उसके दिल की पीड़ा उसे बेचैन कर देती है। कुछ लोग रिश्तों की कमी से टूटे होते हैं, कुछ लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं और कुछ लोग इस सोच से घिरे रहते हैं कि उनकी मेहनत को कोई पहचान क्यों नहीं मिलती। यही कारण है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं होता। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं और इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना ही असली बुद्धिमानी है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर उसके पास पर्याप्त धन आ जाए तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि धन आने के बाद भी मन की शांति नहीं मिलती। अमीर व्यक्ति के पास सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन रात में उसे भी नींद नहीं आती। उसके मन में यह डर रहता है कि कहीं उसकी संपत्ति न छिन जाए, कहीं उसका नाम और मान सम्मान न खो जाए। इसी तरह गरीब व्यक्ति सोचता है कि अगर उसके पास धन आ जाए तो वह सुखी हो जाएगा, लेकिन सच्चा सुख कभी बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, वह केवल मन की स्थिति से मिलता है। भगवान ने हर व्यक्ति के हिस्से में अलग अलग सुख दुख बांटे हैं। एक व्यक्ति जिसे दुनिया बहुत सुखी समझती है वह भीतर से टूटा हुआ हो सकता है। वहीं कोई ऐसा भी होता है जिसके पास बहुत कम साधन होते हैं, लेकिन उसका मन शांत रहता है और वह जीवन का आनंद लेता है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। दुनिया में हर कोई अपने संघर्षों से जूझ रहा है। कुछ लोग अपने दुख को दूसरों से छिपाते हैं और मुस्कान ओढ़कर जीते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दुख को रोकर या शिकायत करके व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। अगर आप अपने दुखों को समझेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे और उनसे सीख लेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हर इंसान इस धरती पर सुख दुख के मिश्रण के साथ जी रहा है। कोई दिखावे में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और धन संपत्ति रखता है, लेकिन उसके भीतर गहरी बेचैनी और खालीपन है। वहीं कोई साधारण व्यक्ति जिसके पास साधन सीमित है परंतु उसका मन संतोष से भरा है, वह चैन की नींद सोता है। यही जीवन का रहस्य है। धन, पद और प्रतिष्ठा सब कुछ पाना आसान है, लेकिन सच्चा सुख मन की शांति में है। इसलिए जो लोग भीतर से खाली हैं, वे चाहे बाहर से कितने भी सफल लगें, भीतर वे दुख का अनुभव करते रहते हैं। कभी कभी दुख इसलिए भी होता है कि इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है। वह सोचता है कि अमुक व्यक्ति के पास यह सुविधा है, मेरे पास क्यों नहीं। परंतु वह यह भूल जाता है कि हर सुविधा अपने साथ जिम्मेदारियां और तनाव भी लेकर आती है। जिस अमीरी को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, वही अमीरी किसी को चैन की नींद से वंचित कर देती है। इसलिए तुलना केवल दुख का कारण बनती है। अगर इंसान अपनी स्थिति में संतोष रखे और जो मिला है उसका आभार माने, तो उसे सुख की अनुभूति होगी। जीवन का एक बड़ा सत्य यह भी है कि हर इंसान अपनी मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ छिपे हुए आंसू रखता है। कोई अपनों की बेवफाई से दुखी है, तो कोई अपने सपनों के अधूरे रह जाने से, कोई बीमारी से परेशान है तो कोई रिश्तों की कड़वाहट से। यही कारण है कि हमें किसी को देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह पूरी तरह सुखी है। इंसान को कभी भी बाहरी दिखावे से भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली जीवन भीतर की गहराइयों में छिपा होता है। सुख और दुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें सहनशीलता। जब दुख आता है तो इंसान मजबूर होकर भीतर झांकता है और भगवान को पुकारता है। तब उसे एहसास होता है कि असली आधार केवल ईश्वर है। यही कारण है कि दुख जीवन में आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सुख और दुख अस्थायी हैं। जो आज दुख है वह कल सुख में बदल सकता है, और जो आज सुख है वह कल दुख में बदल सकता है। जीवन नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, उसमें ठहराव नहीं है। इसलिए दुख में टूटना नहीं चाहिए और सुख में अहंकारी नहीं होना चाहिए। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन को संतुलन और धैर्य से जीता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अधूरा है।
कोई धनवान होकर भी प्रेम से खाली है, कोई प्रेम पाकर भी रोटी को तरस रहा है, कोई सम्मान पाकर भी शांति नहीं पा रहा। यह अधूरापन ही जीवन की सच्चाई है। लेकिन दुख वहीं बड़ा हो जाता है जहां इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। जब हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा सुखी है, तभी हमारा मन जलने और दुखी होने लगता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी है, तो हमारी ईर्ष्या अपने आप मिट जाएगी और हम अपने हिस्से के सुख दुख को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। कभी कभी इंसान सोचता है कि अगर उसके पास ढेर सारा पैसा होगा तो वह सबसे सुखी होगा। लेकिन जब वह पैसे कमा लेता है तो उसे एहसास होता है कि पैसा शरीर को आराम दे सकता है, परंतु आत्मा को शांति नहीं। शांति तो तब आती है जब मन भीतर से संतुष्ट होता है। यही कारण है कि कई बार हम साधारण किसान को खेतों में गुनगुनाते हुए देखते हैं, जबकि बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक नींद की गोली खाकर सोते हैं। सुख का रहस्य बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतोष ढूंढने में है। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम हमेशा यह मानकर चलते हैं कि जो हमें नहीं मिला वही हमें सुखी करेगा। इंसान अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करता और जो नहीं है उसी के पीछे भागता है। परिणाम यह होता है कि उसे कभी संतोष नहीं मिलता। लेकिन जब हम अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तब मन को एक अजीब सी तसल्ली मिलती है। दुख वहीं कम होता है जहां आभार की भावना शुरू होती है। समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहते। वे बाहर से हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर टूटे रहते हैं। इसीलिए हमें किसी के बाहरी रूप से धोखा नहीं खाना चाहिए। जो हमें हंसता दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि वह अपने मन में आंसुओं के सागर को छुपाए बैठा हो। इसलिए दूसरों के सुख दुख का अंदाजा उनकी मुस्कान या उनकी दौलत से कभी मत लगाइए। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह सुख और दुख दोनों का सही अर्थ समझ नहीं पाता। जब उसे सुख मिलता है तो वह उसे स्थायी मान लेता है, और जब दुख आता है तो वह सोचता है कि यही उसका अंतिम सत्य है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। यदि इनमें से एक भी न हो तो जीवन अधूरा है। दुख हमें शक्ति देता है, सहनशीलता सिखाता है और आत्मा को तपाकर निर्मल बनाता है। वहीं सुख हमें विश्राम देता है, जीवन की मधुरता का अनुभव कराता है और हमें यह एहसास कराता है कि संघर्ष के बाद मिलने वाली राहत कितनी मूल्यवान होती है। इसलिए जिसने यह समझ लिया कि सुख और दुख दोनों ही अनिवार्य हैं, वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकता है। अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि दुख केवल दंड नहीं है, बल्कि वह छिपा हुआ आशीर्वाद है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, उसी प्रकार आत्मा को भी दुख की भट्टी में तपाया जाता है, ताकि वह और अधिक चमकदार और सशक्त हो सके। दुख से भागने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो उसका सामना करता है वही वास्तविक जीवन योद्धा कहलाता है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले दुख और कठिनाइयों से ही शिक्षा ली है। दुख से जो धैर्य और सहनशीलता मिलती है, वही बाद में उन्हें महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूपों में आते हैं। किसी के पास धन है पर चैन नहीं, किसी के पास परिवार है पर समझ नहीं, किसी के पास सब कुछ है पर स्वास्थ्य नहीं। ये स्पष्ट करता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता। जीवन हमें कभी न कभी किसी कमी से जूझने पर मजबूर करता है, लेकिन यही कमी हमें मनुष्य बनाए रखती है। यदि सब कुछ पूर्ण होता तो हम प्रयास करना ही छोड़ देते। इसलिए जीवन की यह अपूर्णता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह हमें निरंतर प्रयासरत रखती है और नए अनुभव देती है। जीवन की इस कथा को और भी गहराई से समझने के लिए यह मान लेना चाहिए कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के दो पंख हैं। यदि केवल सुख होता तो मनुष्य अहंकारी हो जाता, और यदि केवल दुख होता तो मनुष्य टूटकर बिखर जाता। भगवान ने इन दोनों को संतुलन के साथ इस संसार में रखा है, ताकि जीव अपने अनुभवों से परिपक्व हो सके। जिस प्रकार एक बीज को अंधेरे मिट्टी के भीतर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वह पौधा बनता है और सूर्य की रोशनी का आनंद लेता है, उसी प्रकार इंसान को भी दुख की घनी परछाइयों से गुजरना पड़ता है, ताकि वह सुख की किरणों का असली महत्व समझ सके।
कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में दुख अधिक हैं और सुख बहुत कम, परंतु यह केवल हमारी दृष्टि की कमजोरी है। यदि हम गहराई से देखें तो दुख के पीछे भी कोई ना कोई सीख छिपी होती है। एक बीमार व्यक्ति जब स्वस्थ होता है तो उसे स्वास्थ्य का महत्व दूसरों से कहीं अधिक समझ में आता है। एक गरीब जब धीरे धीरे अपनी मेहनत से कुछ कमाने लगता है तो उसे धन का मूल्य उन लोगों से अधिक होता है जिनके पास पहले से बहुत कुछ है। इस प्रकार दुख हमारे भीतर धैर्य, कृतज्ञता और समझदारी का बीज बोता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। दोनों ही प्रवाहमान नदी की तरह आते जाते रहते हैं। आज जो दुख है वही कल सुख में बदल सकता है और आज जो सुख है वही कल दुख का कारण बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहे। श्री कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि उसकी आत्मा परिस्थितियों से ऊपर उठ चुकी होती है। यदि हम यह सोचें कि केवल सुख ही हमारे जीवन में आए और दुख कभी ना आए तो यह प्रकृति के नियम के विपरीत है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इस चक्र को कोई भी नहीं रोक सकता। फर्क केवल इतना है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं। जो लोग दुख को शत्रु मानकर उससे भागते हैं वे जीवन भर बेचैन रहते हैं, लेकिन जो लोग दुख को शिक्षक मानकर उसकी सीख को आत्मसात करते हैं वे आत्मिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। सुख और दुख की यह कथा हमें यही समझाती है कि जीवन का असली आनंद बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिरता में है। अगर मन शांत है तो दुख भी बोझ नहीं लगता, और अगर मन अशांत है तो सुख भी टिकता नहीं। इसलिए सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर खोजो। यही आत्मज्ञान है और यही जीवन का परम सत्य है। जीवन की इस अनोखी यात्रा में यह सत्य बार बार स्पष्ट होता है कि सुख और दुख मन की एक अवस्था है। यदि मन शांत है तो साधारण भोजन, साधारण वस्त्र और साधारण जीवन भी स्वर्ग समान लगता है। लेकिन यदि मन अशांत है तो महलों में रहकर भी बेचैनी बनी रहती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने कहा है, मने मनुष्याना कारण बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी अभाव से गुजरता है। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास स्वास्थ्य की, किसी को परिवार नहीं मिला तो किसी को परिवार के बीच होते हुए भी अपनापन नहीं मिला। यह विविधता हमें यह सिखाती है कि ईश्वर ने जीवन को संतुलन में रखा है। जिसको कुछ अधिक दिया है उससे कुछ और छीन लिया है। यही कारण है कि संत लोग सिखाते हैं जो मिला है उसमें संतोष करो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ध्यान दीजिए, कई लोग अपार धनवान होते हैं लेकिन एक क्षण की शांति उनके जीवन में नहीं होते। दूसरी ओर कुछ किसान, मजदूर या साधारण गृहस्थ जो प्रतिदिन कठिन श्रम करते हैं वे रात को गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि उनके पास कोई झूठा आडंबर नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होता। उनके पास केवल मेहनत, थकान और ईमानदारी होती है और यही उन्हें सच्चा सुख देती है। जीवन का यह रहस्य भी है कि दुख ही हमें आगे बढ़ाता है। यदि दुख न होता, असफलता न मिलती तो शायद हम मेहनत करना ही छोड़ देते। दुख हमें झकझोरता है, गिराकर उठना सिखाता है और यही हमारे जीवन की असली परीक्षा है। सुख हमें आराम देता है लेकिन दुख हमें शक्ति देता है। यही कारण है कि महान लोग दुख को वरदान मानते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल हम ही दुखी हैं, लेकिन यदि आप किसी और के जीवन में झांक कर देखें तो पाएंगे कि हर कोई किसी न किसी तरह से संघर्ष कर रहा है। कोई मुस्कान के पीछे दर्द छुपा रहा है, कोई शांति के आवरण के पीछे चिंता छुपा रहा है। इसलिए दूसरों को देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा दुख छुपा होता है। सुख दुख का यह खेल सागर की लहरों जैसा है। एक लहर आती है, दूसरी जाती है, कोई लहर स्थायी नहीं होती। उसी तरह जीवन के सुख और दुख भी स्थायी नहीं है। जब सुख आता है तो घमंड मत करो और जब दुख आता है तो निराश मत हो, क्योंकि यह सब केवल समय का खेल है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि जब सब कुछ उसके अनुसार हो जाएगा तब वह सदा सुखी रहेगा, लेकिन यह सत्य नहीं है। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक सुख और दुख उसके जीवन के साथी बने रहेंगे। जैसे दिन के बाद रात आती है
वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यह प्रकृति का नियम है और इस नियम से कोई भी बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि सुख में अहंकार और दुख में निराशा दोनों ही आत्मा को बंधन में डालते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन के हर रंग को स्वीकार करना चाहिए। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे, पानी चाहे ठंडा हो या गर्म, प्यास बुझाने वाला ही होता है। उसी प्रकार सुख हो या दुख, दोनों जीवन को गढ़ते हैं। सुख हमें कृतज्ञ बनाता है और दुख हमें मजबूत। इसलिए जब दुख आए तो उसे दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे एक शिक्षक मानो। वह तुम्हें धैर्य, साहस और सहनशीलता सिखाएगा। और जब सुख आए तो उसमें मद मत करो, क्योंकि वह स्थायी नहीं है। जैसे पेड़ पर फूल अधिक समय तक नहीं टिकते, वैसे ही सुख भी क्षणिक है। सच्चा सुख वह नहीं है जो बाहरी वस्तुओं से मिले, बल्कि वह है जो मन की शांति से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतोष और ईश्वर का स्मरण रखता है, उसके लिए न सुख मोह का कारण बनता है और न दुख पीड़ा का कारण। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी यह सोचता है कि शायद उसके पास सुख नहीं है, लेकिन अगर वह गहराई से देखे तो उसे समझ में आएगा कि उसके पास बहुत कुछ है। किसी के पास परिवार का प्यार है, किसी के पास स्वास्थ्य है, किसी के पास भोजन और छत है, लेकिन मनुष्य की आदत होती है कि जो मिला है उसे कम समझना और जो नहीं मिला उसी का दुख करना। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेता है कि सुख का प्रकाश दिखाई ही नहीं देता। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही हमारी इच्छाएं और असंतोष हमारे सुख को ढक लेते हैं। लेकिन यदि हम मन में संतोष और कृतज्ञता का दीप जला लें, तो चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, उसमें रोशनी फैल सकती है। जो लोग बाहर सुख खोजते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि बाहरी वस्तुएं कभी स्थायी नहीं होती, आज हैं कल नहीं होंगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर झांककर शांति ढूंढता है, वह हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। यही भगवान का सबसे बड़ा संदेश है कि सुख दुख मन की स्थिति है, वस्तुओं की नहीं। संसार की सच्चाई यह है कि यहाँ सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई भी हमेशा सुखी नहीं रह सकता और कोई हमेशा दुखी भी नहीं रहता। यह नदी के प्रवाह की तरह है, कभी पानी शांत रहता है, कभी उफान मारता है, लेकिन नदी कभी रुकती नहीं। वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि दुख ही उसे मजबूत बनाता है। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो कोई भी व्यक्ति कभी मेहनत नहीं करता, कभी प्रार्थना नहीं करता और कभी दूसरों का दर्द नहीं समझ पाता। दुख ही इंसान को गहराई सिखाता है और उसे भगवान के करीब ले जाता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, जो सुख दुख, लाभ हानि और जीवन मरण को समान भाव से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी अगर हम दुख को भी स्वीकार कर लें और उसे सीख लें, तो वही दुख हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक हमारे वीडियो में। तो वही दुख हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक हमारे वीडियो में।